कलयुग अपने अंतिम सांसों पर था, जहां धर्म का नाम केवल किताबों में रह गया था। झूठ को सम्मान मिलता था और सत्य को सजा। स्त्री और पुरुष दोनों नैतिक पतन के गर्त में डूब चुके थे। गुरु और शिष्य अब केवल स्वार्थ के सौदागर थे और रक्त के रिश्ते जैसे कोई व्यापार बन गए हों। जल, अन्न और वायु तक जहर बन चुके थे। ऋतुएं अपना रास्ता भूल चुकी थीं और प्रकृति अब शांत नहीं बल्कि क्रोधित हो चुकी थी। लेकिन विनाश यही नहीं रुका। जब धर्म मरा तब समाज भी पागल हो गया। राजा अब रक्षक नहीं, लुटेरे बन चुके थे। जनता का कोई सहारा नहीं बचा था। ब्राह्मण तप नहीं, लालच का पाठ पढ़ा रहे थे और जिन पर लोग आस्था रखते थे वे ही अपराधियों के वस्त्र पहन चुके थे। विवाह, व्रत, उपवास सब केवल दिखावे की रस्में बन गई थी, जैसे मानवता का आखिरी दीपक भी बुझ चुका हो। और तब धरती ने भी अपने संतुलन को खो दिया, जैसे वह भी कह रही हो, अब बहुत हुआ। भूकंपों ने नगरों को निगला। ज्वालामुखी फूट पड़े जैसे अंदर का आक्रोश अब उबल रहा हो। सुनामी ने सब कुछ बहा दिया। वर्षा बिना कारण बरसने लगी या वर्षों तक सूखा छा गया और एक के बाद एक ऐसी महामारी फैली जो न इंसान पहचानती थी न इंसानियत। लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं न्याय कर रही हो, एक ऐसा न्याय जो हजारों वर्षों से रोका जा रहा था। लेकिन जब अंधकार गहराया तभी एक दिव्य प्रकाश फूटा। एक छोटे से गांव शंभलग्राम में यहीं जन्म लिया भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि ने। पिता विष्णुयश, माता सुमति। और जैसे ही उनका जन्म हुआ आकाश से एक दिव्य घोड़ा प्रकट हुआ, देवदत्त, जिस पर सवार होकर कल्कि वह तलवार उठाने वाले थे जो केवल काटती नहीं बल्कि अधर्म का समूल नाश करती है। समय आ चुका था। कल्कि ने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध छेड़ा। राजा, तानाशाह, पाखंडी कोई नहीं बचा। मृक्षों के दुर्ग ध्वस्त हुए, पाप की दीवारें चूर हुईं। हजारों वर्षों का संचित अंधकार उस चमकती तलवार से चीर डाला गया। पृथ्वी का रक्त से शुद्धिकरण हुआ और अधर्म का सूर्य अस्त हो गया। लेकिन यह युद्ध अकेले नहीं लड़ा गया। आकाश से पुकार उठी और लौटे अमर योद्धा। हनुमान, पारशुराम, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य और सप्तर्षि, वे सब फिर से सक्रिय हुए जिन्हें युगों तक धर्म की रक्षा के लिए रोका गया था। अब वे फिर से कल्कि के साथ खड़े थे, धरती को फिर से धर्ममय बनाने के लिए। जब अंतिम पापी गिरा तो पहली बारिश शांति की हुई। धरती की सांसें लौटी, नदी फिर से बहने लगी, बच्चों की हंसी लौट आई और इंसान फिर से इंसान बन गया। सत्य, प्रेम और करुणा अब शासक थे। कलयुग समाप्त हुआ और सतयुग का आरंभ हो चुका था। परंतु कल्कि केवल योद्धा नहीं थे, वो थे त्रिकालदर्शी। भूत, वर्तमान और भविष्य सब उनकी दृष्टि में स्पष्ट था। वे समय को देख सकते थे और जब आवश्यक हो उसे रोक सकते थे। वे एक ऐसी ब्रह्म शक्ति थे जो जन्म से परे थी और मृत्यु से भी। लेकिन यह युद्ध केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहा। कुछ शक्तियां ऐसी भी थीं जो अंतरिक्ष में छिपी थीं, जो राक्षसों की तरह आकाश से आग बरसाती थीं, जो अनजाने शस्त्रों और ग्रहों से मानवता पर प्रहार कर रही थीं। कल्कि ने वहां भी युद्ध छेड़ा जहां मानव की कल्पना भी नहीं पहुंच पाई थी। और अंतिम युद्ध उस माया से था जिसे इंसान ने खुद रचा था। आभासी सत्ता, भ्रम, कृत्रिम चेतना, मशीन मानव जो अब इंसानों पर राज कर रहे थे, जिन्होंने विचारों को कैद कर लिया था और इंसानियत को विस्मृत कर दिया था। कल्कि ने उस माया जाल को तोड़ा और फिर मनुष्यता को मूल्य, स्मृति और स्वतंत्रता वापस दी। कल्कि का आगमन अंत नहीं था, वो एक नई सुबह की पहली किरण थे, जहां धर्म फिर से धड़कने लगा और मानव देवत्व की ओर फिर से चल पड़ा। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला भाग होगा और भी अद्भुत। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई।
क्योंकि आगे जो होगा वो और भी अद्भुत और भी रहस्यमय होगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला भाग होगा और भी अद्भुत।